फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो डैश बनता है, तो क्या बनता है CO2। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं, तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मोरनी पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए एक सीरीज दी गई है 5, 11, 23 और यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मारा गया, यानी कि यहाँ पे आपको बताना कौन सा नंबर आएगा। आगे है 95 और 191, तो यहाँ पे मैं जो सीरीज है इसको लिख लेता हूँ 5, नेक्स्ट यहाँ पे 11, 23, नेक्स्ट यहाँ पे हमें नंबर बताना क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो 5 है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया। 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 में 1 ऐड करोगे 11। नेक्स्ट इसी प्रकार 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया। 11 का डबल 22 होता है, 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23। सेम आगे भी क्या करेंगे, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, 23 का डबल होता है 46, 46 में 1 जोड़ेंगे तो 47। इससे अगर आपको आगे नेक्स्ट चेक करना है कि अगला जो है 95 है या नहीं, तो 47 का जब डबल करेंगे तो यह आ जाएगा 94 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 95। आगे भी चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल भृत मानचित्रीकरण डैश का जो है मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, तो किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है, भौम जल स्थिति को चेक करने के लिए। तो इसमें जो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल दिया गया ABC, इसमें AB जो है 6√3 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर। आपको जो है एंगल B की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो तीनों साइड दी गई हैं, यानी कि यहाँ पे जो है 6√3, हम तीनों साइडों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। जैसे मैं पहले साइड का स्क्वायर करता हूँ तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो 36 और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्या, 108। नेक्स्ट दूसरी साइड है 12, तो यहाँ पे मैं 12 का स्क्वायर करूँगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तीसरी साइड है 6 का स्क्वायर करेंगे 36। जब भी ट्रायंगल की दो साइड का सम अगर तीसरी के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 108 और जो है 36 को अगर ऐड करूँ मैं, यानी कि अगर मैं 108 और 36 को अगर ऐड करता हूँ तो वो कितना आएगा 144। यानी कि दोनों साइड का जोड़ जो है बीच वाले की जो साइड के क्या है, बराबर। इसका मतलब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का जो है एंगल वही होगा जिसके सामने जो है 12 सेंटीमीटर की साइड होगी, क्योंकि ये जो है हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे मैं जो है एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में यहाँ पे मैंने लिख लिया AB और C। अब AC को मैंने यहाँ पे जो है हाइपोटेन्यूज मान लिया। क्यों मानना है, क्योंकि ये बड़ी सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज। बाकी जो साइड बच गई वो उनमें से एक परपेंडिकुलर है, तो मैंने एक को परपेंडिकुलर ले लिया 6√3। एक जो है बेस हो जाएगी, बेस अपने पास है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 12 है, 12 के सामने जो है एंगल है B, और हाइपोटेन्यूज के सामने आपको पता होगा 90 डिग्री का एंगल होता है। या फिर आप कह सकते हो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो सीधी सी बात है AC के सामने B है और B की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ जाएगी 90 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से आप इसको जो अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिए एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। इस संख्या का 9 गुणा इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या से के 2 गुणा है, तो संख्या क्या होगी। तो देखिए जब भी 2 अंकों की कोई संख्या होती है उसके अंक हमने मान लिए x और y। इसने बोला इसके अंकों का जोड़ जो है, तो अंकों का जोड़ यहाँ पे x + y कितना है 9। अब इससे बनी हुई संख्या क्या होगी, तो इससे बनी हुई जो संख्या ये हो जाएगी अपने पास 10x + y। तो इससे जब इनको अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी ये बनेगी अपने पास 10x + y। ये इनके अंकों का जोड़ है x + y = 9 और जो संख्या है ये है 10x + y। इसने बोला है इस संख्या का 9 गुणा, यानी कि अगर यहाँ पे संख्या इसका 9 गुणा बराबर है किसके, अगर इसके अंकों को आपस में बदलने पर 2 गुणा के बराबर है, तो इसके अगर अंकों को मैं आपस में बदलूंगा तो x y की जगह पे आ जाएगा y x की जगह पे, तो नई संख्या बनेगी यहाँ पे 10y + में x। और नई वाली संख्या का क्या है, डबल है, तो उसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब मैं सोल्व कर लेता हूँ। 9 को 10x से मल्टीप्लाई करूँगा 90x, 9 को y से करूँगा यहाँ पे 9y, आगे 2 को 10 से करूँगा 20y, 2 को x से करूँगा 2x। 20 जो है यहाँ पे देखिए उधर से जो 2x है इधर आके 90x में से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा अपना 88x। ये 9 है, y इधर प्लस का है, आगे जाएगा तो 20 में से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 11y। तो 88x 11y के बराबर है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से काटेंगे इसको 8 पे, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे 8x की जो वैल्यू हो y के बराबर है।
तो मैं एक बार दोबारा से इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, याद रखना। यानी कि अपने पास जो है 8x की वैल्यू y के बराबर है और दोनों डिजिट का सम हमें पता है, x प्लस वाई का जोड़ कितना है 9। बस अब इन दोनों को सोल्व करना है। जो y की वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो x प्लस में 8x बराबर 9, तो 9x बराबर 9, x की वैल्यू आ गई अपने पास 1। x की वैल्यू 1 आ गई तो इसको वापस से कौन सी भी इक्वेशन में रख लो। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं रखूँगा 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू y, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू आ गई अपने पास 8 और x की वैल्यू आ गई 1। x 1 है, y 8 है। हमने जो नंबर माना था वो माना था x y, तो पहले हमें x लिखना है फिर y लिखना है। इसका मतलब जो नंबर आएगा अपने पास वो कितना आएगा 18 जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे अपने पास है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 81 को नहीं लगाना, कहीं आप 81 को लगा दें क्योंकि इसने ओरिजिनल नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर अपना 18 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दो बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो दो बिंदु अगर कोई भी दो पॉइंट अगर अपने पास दे रखे हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लिया ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर हमें जो है इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यदि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो बस अब मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, आप याद रखना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी अपने पास, डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूँ। x2 माइनस x1, ये x2 हो गया, ये मैं लिख लेता हूँ इसको। देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो माइनस a माइनस में a, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस b का स्क्वायर और इसका क्या लेना मुझे स्क्वायर रूट। माइनस a और माइनस a माइनस 2a हो जाएगा और माइनस 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास है 4a स्क्वायर प्लस आगे है माइनस बी 2 माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर और इसका लेना हमें स्क्वायर रूट। अब दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 मैंने बाहर लिख लिया, अंदर आ गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता होता है 2 होता है, तो अंदर बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यानी कि दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये होगी अपने पास 2 रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पे जो अपने पास जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है गुड़गांव में, सी ऑप्शन जो इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई डैश की संस्तुति के आधार पर बनाई गई है। तो किसके आधार पर, रॉयल कमीशन के आधार पर, बी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर, तो इसमें ए ऑप्शन अपना क्या होगा राइट। आपको बताना है हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे दो समीकरण दी गई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस में by इज इक्वल टू 6। आपको b का मान बताना है। ये जो दोनों रेखाएं क्या है ये समान है, यानी कि जो है ये लाइनें क्या है सेम है। अगर लाइनें सेम होंगी तो जो रेशियो होगा तीनों का वो क्या होगा आपस में बराबर। अब क्या होता है मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों लाइनें सेम हैं तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा दोनों में x का a1 अपॉन में a2 उसका रेशियो जो है बराबर होगा किसके b1 अपॉन b2 का रेशियो इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के। अगर दोनों लाइनें सेम होती हैं तो तीनों का जो है x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उन तीनों का रेशियो क्या होगा आपस में बराबर। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे अपने पास जो है पहली इक्वेशन x माइनस में 2y, 3 को मैं इधर ले आऊँगा माइनस का हो जाएगा। अगली है 2x प्लस में by, 6 को इधर ले आऊँगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब रेशियो बराबर है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 अपॉन में x2 है, यहाँ पे दूसरी जो इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, उन दोनों का रेशियो बराबर होगा। y का कोफिशिएंट है यहाँ पे अपने पास -2, अगले में y का कोफिशिएंट है b, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b की 1 से करेंगे b आएगा और 2 की -2 से करेंगे तो -4। तो b का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि b की जो वैल्यू होगी -4 हो जाएगी और b क्या है y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे b की वैल्यू बतानी है हमें। तो b की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी -4, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है, बाल मुकुंद गुप्ता हरियाणा के एक डैश साहित्यक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हिंदी साहित्यक हैं, डी ऑप्शन इसमें राइट है।
क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट दिए गए हैं DW, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क, फिर LOPQTG और XC। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना क्या होगा, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए DW, बीच में यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे जो है एक ब्लैंक बना लिया, बॉक्स बना लिया। आगे है LO, नेक्स्ट है PK, नेक्स्ट है TG और नेक्स्ट है XC। अब यहाँ पे क्या किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो D है, D में यहाँ पे क्या किया गया है, 4 ऐड कर दिया, 4 ऐड किया। आगे देखिए यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट आएगा उसमें फिर से 4 ऐड कर दिया, फिर L में 4 ऐड कर दिया। हमें पता कैसे चले, हम जो है L में जब हम 4 ऐड किया P आ गया, P में जब 4 ऐड किया T आ गया, और T में जब 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, X। इससे हमें पता चल गया कि जो पहला अल्फ़ाबेट है उसमें 4 ऐड किया गया है। आगे देखिए L के बाद यहाँ पे क्या रहा है, O के बाद क्या रहा है जो है K, तो इसमें से 4 माइनस कर दिया, K में से 4 माइनस किया G आ गया, G में से 4 माइनस किया तो C आ गया। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड अल्फ़ाबेट में से जो है 4 क्या किया गया है, माइनस। जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो जब मैं D में 4 अगर ऐड करता हूँ, तो D में जब 4 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा H, और जब W में से 4 माइनस करूँगा तो ये आएगा S। तो अपना जो है यहाँ पे ब्लैंक में जो है अपना जो अल्फ़ाबेट बनेगा HS, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे C ऑप्शन में दिया गया है, तो C ऑप्शन जो है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना गलत कौन सा है। तो पहला कथन है इसकी सीमा पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैक्कल श्रेणी और महादेव की खाड़ी हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी पश्चिमी पहाड़ियाँ स्थानीय स्तर पर विभिन्न नामों से, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु में अन्नामुलाई पहाड़ियाँ और केरल में जो है कारडामम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। अनाईमुडी प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुलाई की पहाड़ियों में स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें सारे जो कथन अभी तक सही हैं। आगे चलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से जो है सबरीमाला पहाड़ियों में मिलते हैं, ये स्टेटमेंट जो है गलत है, और इसने पूछा है कौन सी जो है यहाँ पे गलत है वो हमें बताना है, तो इसमें जो डी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपने सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, डैश द्वारा लिखा गया था, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, नरसिंह मेहता के द्वारा, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसी इवेंट की, आपको बतानी है, नोट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, संभावना जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है, तो आप कह सकते हो कि P ऑफ A प्लस में P ऑफ नोट E, नोट E को जो है यहाँ पे बार से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि आप जो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं P ऑफ E प्लस में P ऑफ नोट E, और दोनों का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, 1, दोनों का जो ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 1। हमें P E की वैल्यू दे रखी है, ये कितनी है 0.05 प्लस में P ऑफ नोट E की हमें निकालनी है, तो ये आगे जाके माइनस में हो जाएगा P इंटू नोट E, तो ये आ जाएगा क्या 1 माइनस में 0.05 यानी कि 0.95, 0.95 जो अपना राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है अपने पास ऑप्शन नंबर बी में, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए यहाँ पे, प्रत्येक की 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों के आसन को एक दूसरे से जोड़ा गया, परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या किया गया, 3 क्यूब दिए गए हैं। अब आपको क्यूब पता होना चाहिए क्या होता है। क्यूब ऐसी आकृति होती है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या हो बराबर, यानी कि अगर इस तरीके से यदि मैं क्यूब बनाता हूँ, देखिए आप इसको जो है क्यूब बनाने का तरीका ये 2 बॉक्स बना लीजिए, उनको आपस में ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से, ये क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर है, यानी कि इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर हैं क्योंकि इसकी सभी साइडें क्या होती है, सभी डायमेंशन बराबर होती हैं। ऐसे 3 क्यूब को जोड़ दिया। क्यूब को जोड़ने के बाद आपको जो है, आपको पता होगा जब 3 क्यूब को जोड़ते हैं तो क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका दूसरा तरीका है बनाने का, इस तरीके से आप जो है इसको ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों तरीके में कौन सा भी बना सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए जब भी क्यूब को जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, अपने पास एक क्यूबॉइड बनेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जो है दिखा देता हूँ, इस तरीके का जो है आपके पास जो है क्यूबॉइड बनेगा। और ये क्यूबॉइड कब बनेगा, जब 3 क्यूब को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 क्यूब को जो है ऐड कर देता हूँ। अब इसको समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे 3 क्यूब जोड़े गए हैं। क्यूब को जब जोड़ेंगे तो ब्रेड्थ जो है ये तो फिक्स रहेगी 2.5, हाइट जो है ये भी फिक्स रहेगी 2.5, लेकिन लेंथ चेंज हो जाएगी क्योंकि इनको 3 बार जोड़ा गया है।
ठीक है, 2.5 2.5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो लेंथ है वो अपनी है 2.5 प्लस में 2.5 प्लस में 2.5, यानी कि लेंथ है अपने पास 7.5, ब्रेड्थ है अपने पास 2.5 और जो हाइट है ये भी अपने पास कितनी है 2.5। अब आपको याद रखना है लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों की वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी है। अब मैं इसको डायरेक्ट जो है फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। जो सरफेस एरिया का जो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस में HL। बस यहाँ पे मैं वैल्यू रख लेता हूँ। लेंथ है अपने पास 7.5 मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ है 2.5 प्लस में ब्रेड्थ है 2.5, हाइट है 2.5 प्लस में हाइट है 2.5 और मल्टीप्लाई में लेंथ है 7.5। बस अब इसको सोल्व करना है। देखिए जब 7.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18.75 प्लस में 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 और लास्ट में फिर से वही मल्टीप्लाई 2.5 की 7.5 के साथ 18.75। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 43.75। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा अपने पास 87.50। जीरो लास्ट में लगा भी सकते और नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इसमें जो है सही है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना बी ऑप्शन 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, लाख की चूड़ियों के लिए डैश प्रसिद्ध है। तो लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़, सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया। तो ये किसने सुनाया था यहाँ पे? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय ने, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए यहाँ पे जो है यदि बहुपदीय fx(ax²-3 × a-1x-1) का जो एक 0 है, शून्य का मतलब क्या होता है? इसका सॉल्यूशन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल x की अगर वैल्यू रखता हूँ मैं और इसको सोल्व करता हूँ तो ये जो है 0 के बराबर आ जाएगा पॉलिनोमियल, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। बस यहाँ पे जो 2 है आपको x की जगह पे रखना है, जहाँ पे x है उधर आपको 2 रखना है और ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। अब मैं रख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे fx यहाँ पे x की जगह पे 2 रखना है तो a × 2 का स्क्वायर -3 × a-1 और आगे है मल्टीप्लाई में x की जगह पे मैं मुझे रखना है कितना? 2 और -1 और जब इसको सोल्व करूँगा तो पॉलिनोमियल को ये कितना आ जाएगा अपने पास? 0। अब सोल्व कर लेता हूँ, देखिए a का जो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई मैं 3 से कर लेता हूँ क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, तो तीनों को जो मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 6, अंदर आएगा a-1 -1 = 0। अब ब्रैकेट खोलता हूँ, यहाँ पे a की मल्टीप्लाई 4 से 4a, 6 की मल्टीप्लाई a से माइनस का हो जाएगा, -6 की -6 से मल्टीप्लाई +6 हो जाएगा, -1 बराबर 0। 4a प्लस का है, 6a माइनस का है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2a, 6 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो इधर बचेगा प्लस का 5 बराबर 0। अब ये प्लस का जो 5 है इधर प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू कितनी आएगी? 5/2। a की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाएगा तो डिवाइड में, तो इसने a की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5/2। क्वेश्चन नंबर 21, शब्द मिसोफाइट से निहित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाली उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में जो है मृदा में उगने वाले पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से नेता ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है लाया? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग है, तो कैसा रंग है? तो ये देखिए ए और जो डी है दोनों ऑप्शन सेम लगेंगे आपको, लेकिन आपको इंग्लिश की तरफ ध्यान देना, तो उसको बोलते हैं नेवी ब्लू, गहरा नीला। तो यहाँ पे जो इसमें जो है अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गहरा नीला। वैसे जो है ये ऑप्शन भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश देखनी है इसकी, तो इंग्लिश में ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, जोगी गीत गाने के लिए डैश वाद्य का जो प्रयोग करते हैं, तो किस वाद्य का जो प्रयोग करते हैं? सारंगी का, सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश जिले में मिली है, तो ये किस में मिली है? हिसार में, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। सुस्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करने के लिए जो दर्पण से कितनी दूरी पर जो पर्दा लगाना चाहिए?
अब आपको पता होना चाहिए कनकेव मिरर क्या होता है। तो जो आपके इस टाइप के जो मिरर होते हैं जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश की जाती है उसको कनकेव मिरर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो फोकल लेंथ है अपने पास दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको माइनस में लेनी है क्योंकि जो फोकल लेंथ और जो सब ऑब्जेक्ट है वो एक ही साइड रखे हुए हैं, और जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो भी हमें माइनस में लेनी है। तो यहाँ पे देखिए जो फोकल लेंथ आपको याद रखना है। मिरर फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। मिरर फॉर्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। अब यहाँ पे जो f है ये अपने पास माइनस है तो 1/-10, u है ये भी अपना माइनस में होगा, माइनस में 20 प्लस में 1/v। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है तो 1/v एक साइड आ जाएगा, -1/10, ये 20 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/20। एलसीएम लेंगे अपने पास 20, ऊपर 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस का 2 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो -1/20। 1/v की वैल्यू -1/20 है तो v की वैल्यू यहाँ पे आएगी -20। डिस्टेंस यहाँ पे जो हमें माइनस में लेने की जरूरत नहीं है तो आप v को बोल सकते हैं कितना 20 सेंटीमीटर। तो जो v की वैल्यू जो होगी, जो इमेज होगी उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, दर्पण से 20 सेंटीमीटर। यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, ओमेगा-3 वसा अम्ल डैश में उपस्थित होता है। तो किस में उपस्थित होता है, देखिए यहाँ पे पहला मछली में, दूसरा अखरोट में, दोनों में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपना डी ऑप्शन, ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है। तो ये हरियाणा में जो दरी बनाने का केंद्र कहाँ पे है, पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिए गए 3 विकल्पों में से भिन्न शब्द चुनिए। तो इनमें से सबसे अलग जो है कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसमें जो अलग है ये क्या होगा, गणित, क्योंकि जो बीज गणित, अंक गणित और ज्योमिति ये क्या है, मैं जो है गणित के क्या है, पार्ट है, यानी कि हिस्से हैं। और गणित जो क्या है, ये सभी जो है गणित के हिस्से हैं। तो इनमें सबसे अलग कौन सा यहाँ पे, गणित, बाकी जो है मैथ के पार्ट है। नेक्स्ट है इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका में 403 दिन से ज़्यादा दिन व्यतीत किए। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगला मणि। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाया जाने वाला बल कहलाता है। तो उस बल को क्या बोलते हैं, रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर। डी ऑप्शन राइट है। आपको बताना है ह्यूमन का जो है हार्ट बीट कितनी होती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो आदमी या फिर कोई जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी हार्ट बीट कितनी होती है। हार्ट बीट का मतलब है 1 मिनट में जो उसका हार्ट कितनी बार धड़कता है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationclasses.in। वहाँ पे आपको जो इनकी PDF मिल जाएगी विद आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का है, जो है एसबोस्टोक डैश जिले में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में। डी ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, नए राज्य एकीकरण, समेकन और संघ आदि से अस्तित्व में आते हैं। यहाँ संघ से संदर्भित है। तो संघ का यहाँ पे क्या मतलब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ का रूप जहाँ राज्य शक्ति और केंद्र कमजोर जो है होते हैं। तो 33 में बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, वह संख्या ज्ञात करें जो 3 संख्याओं से भिन्न जैसी नहीं है, वो अलग है। तो जो अपना बी ऑप्शन है ये क्या होगा, अलग है। क्यों है, देखो इसका कारण बता देता हूँ मैं आपको। देखिए 3 जो है 21 जो है 3 की टेबल में आता है, लेकिन यहाँ पे 14 4 की टेबल में नहीं आता, 21 6 की टेबल में नहीं आता, 16 56 की टेबल में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जो 21 है वो 3 की टेबल में आता है, यानी 21 3 से जो है पूरा डिवाइड होता है। इसलिए जो है यहाँ पे तीनों से भिन्न कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे अगर प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करनी है आपको। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ। देखिए 9 + 3 / 5 - 3 × 7। अब यहाँ पे प्लस की जगह पे आपको क्या यूज़ करना है, डिवाइड यूज़ करना है, डिवाइड की जगह पे माइनस यूज़ करना है, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई यूज़ करनी है और मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस यूज़ करना है। सबसे पहले डिवाइड सोल्व करते हैं। बोधमास रूल आपको पता होगा, BODMAS। बोधमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो इसको तो मैंने काट दिया। सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना है, तो डिवाइड इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 - 5 × 3 + 3 + 7।
अब डिवाइड सोल्व हो गया, अब उसके बाद हमें मल्टीप्लाई सोल्व करनी है। मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे 3 माइनस में 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस में 7। अब उसके बाद हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे इन दोनों का ऐड नहीं करना आपको, कहीं 15 और 7 को जोड़ के 22 लिख दो। इनका ऐड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 माइनस का है। तो ऐड हमें अगर करना है तो या तो आप पहले जो है 3 को और 7 को प्लस कर लो, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। 3 और 7 को जब जोड़ेंगे 10 आएगा, और 10 में से जब 15 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। या फिर आप क्या कीजिए, पहले आप माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में से यदि हम 15 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, माइनस में 12 प्लस में 7। जब एक नंबर माइनस का हो एक प्लस का हो तो बड़े नंबर में छोटे को घटा दो, 12 में 7 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब बड़े नंबर के सामने यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का 5 आएगा। बड़े नंबर का मतलब ये नहीं है कि माइनस का 12 7 से बड़ा है, नहीं, काउंटिंग में जो है ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो है माइनस का साइन आ गया। तो 35 में जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन माइनस में 5। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्यदेव को समर्पित झील है। सूर्यदेव को समर्पित झील कौन सी है, सूरजकुंड, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे देखिए समीकरण दी गई है, दोनों को संतुष्ट करने के लिए x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपको बतानी है। तो ये जो क्वेश्चन है आप जो है डायरेक्ट कमेंट से यहाँ पे जो अपने पास ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ a और b की वैल्यू, x और y की जगह अगर मैं a रखता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे a और b रखूँगा, a और b, तो यहाँ पे आ जाएगा a से a कट जाएगा, तो यह आएगा 1 - 1 यानी कि 0, और आगे है 4, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा लेता हूँ, यहाँ पे देखिए दूसरा हमें x की जगह पे दूसरा ऑप्शन जो है अपना राइट हो जाएगा, 37 में सेकंड ऑप्शन राइट हो। कैसे चेक करना मुझे, तो पहले मैं पहली इक्वेशन रख लेता हूँ, 2 × x अपॉन a, x की जगह पे है 2a अपॉन में a, प्लस में y अपॉन b, y है अपने पास 2b अपॉन में b, और आगे है 2। अब मैं सोल्व करता हूँ, देखिए a से a कट जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, b से b कट जाएगा 2 और इक्वल टू 4, ये भी 2 आ गया, आगे भी 4 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट के क्या हो गई, इक्वल। अब मैं दूसरी इक्वेशन लेता हूँ, x अपॉन a, x की जगह पे लेना मुझे 2a डिवाइड में a, बीच में है माइनस, आगे y की जगह पे है माइनस का 2b, तो माइनस का 2b डिवाइड में b। अब a से a कटेगा, b से b कटेगा, यहाँ पे बचेगा अपना 2, माइनस और माइनस दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस, और आगे है 2, तो इधर 4 है और आगे भी कितना है, 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है अपना 37 में, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 38, तीरंदाजी का कौशल डैश के स्वयंवर में जो है परीक्षा थी, तो किसके लिए थी, ये जो है द्रौपदी के जो है स्वयंवर की जो है परीक्षा थी, जिसमें जो है तीरंदाजी का जो कौशल दिखाना था। 39 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो इनमें से कौन सा है, ये है साइटोकाइनिन, ये क्या है जो है पादप हार्मोन है, इसको बोलते हैं प्लांट हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 40, दमदमा झील डैश जिले में स्थित है। यहाँ पे देखिए जिले गलत लिख रखा है, ये बाय द मिस्टेक कई बार हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिले, यानी ये क्या आएगा, जिले, किस जिले में स्थित है, तो दमदमा जो झील है ये कहाँ पे स्थित है, गुड़गांव में, यानी कि जो बी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, तो वह जो उपकरण कौन सा है, उपकरण यो वो है माइक्रोफोन, जो ध्वनि को जो है विद्युत तरंगों में बदलता है। 41 में बी ऑप्शन राइट होगा। 42, संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन, कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, किसने कहा, तो ये बात किसने कही थी, ये कही थी गोविंद वल्लभ पंत ने, जो सी ऑप्शन है इसमें जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे देखिए भुजा ए सेमी जो है सेंटीमीटर के वर्ग में जो है एक सर्कल बना हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्ग बना लेता हूँ, एक बार ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। इसके अंदर यहाँ पे देखिए एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग थोड़ा सा देखिए बाहर निकल सकता है क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। अगर आप इसको ध्यान से बनाएंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से बनाना है, ये जो क्या करे, चारों दीवारों को क्या करे, टच करे। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे सर्कल जो है यहाँ पे बना हुआ है। इस भुजा की जो साइड है वो ए है। आपको क्या करना है, इसके अंदर जो स्क्वायर जो सर्कल है उसकी जो है एरिया बताना है। तो इसकी रेडियस, सबसे पहले देखिए सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, पूरी जो डायमीटर है ये ए है क्योंकि स्क्वायर की साइड के क्या है, बराबर, तो रेडियस हो जाएगी a/2। अब हमें सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई रहेगी, ए स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे, सॉरी आर स्क्वायर का मतलब है a/2 का स्क्वायर। खोल लेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई/4 a स्क्वायर। ये अपना जो है एरिया आ जाएगा किसका, सर्कल का।
जो कि यहाँ पे जो है कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाई ए स्क्वेयर बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बी वाले में पाई नहीं दे रखी, डी वाले में लास्ट में 4 नहीं दे रखा, और पहले वाला तो अलग से ही गलत है, तो इसमें जो अपना सी ऑप्शन क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहाँ पे 44 को करने के लिए मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर आपके लिए जगह रख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है ए और बी मित्र हैं, यानी कि दोनों जो हैं ए और बी क्या है, फ्रेंड है। ए से बी 2 वर्ष छोटा है, यानी कि ए से जो बी छोटा है। यहाँ पे देखिए अगर मैं ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा मैंने लिख लिया बी, थोड़ा मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ए और बी, यहाँ पे क्या बताया है कि ए से बी 2 वर्ष छोटा है। बी अगर छोटा है तो ए को अगर मैंने एक्स मान लिया तो बी इससे 2 साल छोटा है, तो बी हो गया x-2। आगे है ए के पिता डी की आयु ए से दुगुनी, यानी कि जो ए का जो पिता है ना, ए का पिता कौन है, डी, और डी की आयु जो है ए की क्या है, डबल। तो यहाँ पे मैं डी जो है बना लेता हूँ, डी क्या है, ए का डबल है, तो 2x हो गया उसका फादर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बी की आयु अपनी बहन सी से दुगनी है, यानी कि बी की कोई बहन है, कौन है वो, उसकी बहन सी, और बी की जो एज है वो सी से डबल है, यानी कि बी दुगुना है सी से। तो सीधी सी बात है, जो सी है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि वो अगर उसका डबल है तो सी उसकी आधी है। यहाँ पे देखा कि बताया गया कि डी और सी की आयु का अंतर 40 वर्ष है। डी और सी की जो आयु है उनका उनका अंतर, तो यहाँ पे डी और सी का जो अंतर है वो कितना है, 40 वर्ष। तो अब मैं सोल्व कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे डी माइनस में सी 40, डी अपने पास है 2x माइनस में x माइनस में 2/2, और ये किसके बराबर है, 40 की। सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस 2 की 2 ऊपर जो है ऊपर सेम आ जाएगा x माइनस x, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ये कितना आ जाएगा, प्लस, और जो 2 नीचे डिवाइड में आगे इधर जाके जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा 4x माइनस x प्लस 2 बराबर 80। 4x में से जब x घटाएंगे 3x बचेगा, 2 इधर प्लस का आगे जाके माइनस का, यानी कि यहाँ पे अपने पास जो है 3x की जो वैल्यू है 70x आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 78 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 26। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई अपने पास है 26। x अगर 26 है तो हमें वैल्यू निकालनी है b की, a और b दोनों की निकालनी है। तो x अपने पास 26 है जो कि b की a की वैल्यू है, b अपने पास जो है उससे 2 साल छोटा है, तो b अपने पास आ जाएगा 24 साल का। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूँ एक बार, 4x माइनस में x प्लस में 2 बराबर यहाँ पे 80, ये से 4x और में से x घटाएंगे तो 3x, 2 इधर प्लस का है, 2 इधर किसका है, प्लस का, आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। थोड़ा 3x की वैल्यू 78, x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 78 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 26, यानी कि a अपने पास x साल का है तो ये 26 का है। b अपने पास जो है x माइनस में 2, यानी कि उससे 2 साल छोटा है, तो 26 माइनस में 2 ये कितने का है, 24 साल का, यानी कि दोनों की एज आ गई a और b की, एक 26 साल का और एक 24 साल का है। तो 44 में जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 26 साल और 24 साल, 24 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पे बताया महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 900 ईसा पूर्व, 900 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 46, एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है। विद्युत सुचालक में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। ये डायरेक्ट एक डेफिनेशन होती है जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 47, समरूपता पूर्ण करें। त्रिकोणमिति किस में होता है, गणित में होता है। तो जंतु विज्ञान किस में होगा, आपका जीव विज्ञान। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 48, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए डैश कार्यान्वित किया गया है। तो क्या कार्यान्वित किया गया है, एकीकृत बाल विकास परियोजना, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को यहाँ पे समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए ऊपर जगह छोड़ देता हूँ एक बार। यहाँ पे समीकरण को सोल्व करना है, √3x² प्लस 11x प्लस में 6x। उससे पहले यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उसको बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस में c = 0। ये आपको याद रखनी है। और इसका जो रूट निकालना है तो उसका फॉर्मूला आता है
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस में 4ac और इसका स्क्वायर रूट और डिवाइड में अपने पास आएगा 2a। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अब a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, मैं बार बार जो है इसका यूज़ करूँगा, मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को अगर आप लेके चलते हैं तो इस इक्वेशन में जो a है ये अपने पास है √3, दूसरा जो है b अपने पास है यहाँ पे कितना 11, और जो c है ये अपने पास है 6√3, यानी कि √3, b की वैल्यू 11। यहाँ पे अब मैं फार्मूला यूज़ करूँगा x इज इक्वल टू माइनस का b, तो b है अपने पास 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 4a है अपने पास √3 और इंटू में c यानी कि 6√3 और इसका लेना मुझे स्क्वायर रूट और डिवाइड में लिखूंगा 2a, 2 मल्टीप्लाई में √3। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को बैक करके फिर से आप जो इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आगे मैं सोल्व कर लेता हूँ। माइनस का 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस में जब 4 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। 24 और जब 3 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 72 और डिवाइड में आ जाएगा अपने पास 2√3। अब थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस का 11 प्लस माइनस, देखिए 21 में से यदि हम 72 घटाते हैं तो 49 आएगा और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो ये आ जाएगा 7 और डिवाइड में 2√3। ये अपने पास जो है इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करना है क्योंकि यहाँ पे अपने पास अभी सॉल्यूशन आया नहीं है। तो x अपने पास आ गया माइनस का 11 प्लस माइनस 7/2√3। एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ, एक बार मैं माइनस ले लेता हूँ। एक बार सबसे पहले देखिए मैं एक बार जो इसको माइनस का ले लेता हूँ, एक बार आप इसका प्लस का ले लीजिए। जब इसको मैं माइनस का लूँगा तो ये आएगा माइनस का 11 माइनस का 7 डिवाइड में 2√3, तो ये आ जाएगा माइनस का 18 डिवाइड में 2√3। अब इसमें से कौन सा भी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, √3 से डिवाइड, ताकि इसको थोड़ा सोल्व किया जा सके। तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 18 डिवाइड में 2, ऊपर का √3, नीचे √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, तो 2 से इसको काटूंगा 18 को -9 पे कटेगा, 3 से काटूंगा तो ये 3 पे कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 3√3। यानी एक अपना जो है ये सॉल्यूशन है -3√3 और ये अपना बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बाकी इसका दूसरे के लिए और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे था अपने पास -11 प्लस माइनस 7/2√3। अब की बार मैं जो है यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ एक बार, तो माइनस का 11 प्लस में 7 डिवाइड में 2√3। 11 जो है प्लस माइनस का है, 7 प्लस का है, तो ये बचेगा -4/2√3। 2 से इसको काटूंगा तो माइनस का 2, तो ये आएगा -2/√3। ये दूसरा जो है अपना फैक्टर आ जाएगा, सॉरी इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा। ये अपने पास बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन अपना राइट होगा। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा समझ सकते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 51, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी के दार्शनिक बन गया? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो कौन रह चुके हैं? हरमहेंद्र सिंह चड्ढा, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भूभाग घेरा गया था? तो कितना घेरा गया था? ये घेरा गया था 1/3। यहाँ पे जो है अपना ए ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे देखिए गिव का जो है कोड दिया गया है, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे GIVE। तो जी जो है ये आपका 7 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे, V 22 नंबर पे और E 5 नंबर पे। जब इनको जोड़ेंगे तो 43 बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे टेक है TAKE, T आपका 20 नंबर पे, A आपका 1 पे, K 11 पे, E 5 पे। जब इनको जोड़ेंगे तो 37 बनेगा, जो कि 37 अपने कौन से ऑप्शन में दिया गया है? डी ऑप्शन में था। यहाँ पे जो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, ये जो है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भाई, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्री का जो है क्वेश्चन है ये, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए सीकेंट यहाँ पे दे रखा है तो सीकेंट का उल्टा कोस होता है, यानी कि सीकेंट थीटा दे रखा है, अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ तो ये होता है कोस थीटा। कोस थीटा कितना आ जाएगा √7/4, √7/4 आपको याद रखना है ये, जो कि होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ, ये ट्रायंगल, तो इसमें हाइपोटेन्यूज अपने पास अगर 4 है और बेस अपने पास √7 है, तो मुझे पहले परपेंडिकुलर निकालना। देखो ये अपने पास हाइपोटेन्यूज है, ये अपने पास बेस है, ये परपेंडिकुलर, मुझे परपेंडिकुलर का पता होना चाहिए, तो पहले मैं परपेंडिकुलर निकाल लूँगा। परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा के उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर में से बेस है √7, √7 का स्क्वायर घटा लूँगा और इसका स्क्वायर रूट लूँगा। 4 का स्क्वायर 16, इस √7 का स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3। तो परपेंडिकुलर अपने पास 3 है। तो यहाँ पे मैं जो है ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक बार इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूँ मैं। ये 4 आ गया अपने पास, ये 3 है, नीचे जो अपने पास आया है ये है अपने पास है √7। बस अब मैं यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। अब मैं देखिए कोस थीटा की वैल्यू अपने पास, हमें जो है क्वेश्चन में टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोस और कोट इन सब का यूज़ करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए लिख लेता हूँ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है अपने पास 3 और बेस अपने पास √7। फिर है कोट थीटा, कोट थीटा की जरूरत पड़ेगी, ये इसका उल्टा होता है √7 ऊपर और 3 नीचे। फिर अपने हमें साइन थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा में पहले जो है कोसिकेंट थीटा निकाल लेता हूँ, क्योंकि कोसिकेंट थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। कोसिकेंट थीटा की जरूरत पड़ेगी। कोसिकेंट थीटा अपना होता है क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है 4, परपेंडिकुलर है 3, यानी 4/3। टेन भी आ गया अपने पास, कोसिकेंट भी आ गया। अब मुझे कोस की जरूरत है, कोस अपना स्टार्टिंग में आ गया था। कोस थीटा क्या है, सीकेंट का उल्टा, यानी कि √7/4। देखिए भाई अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो आपको एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार ध्यान से समझ लीजिए। टेन थीटा की वैल्यू मैंने आपको बता दी है 3/√7। दूसरा है यहाँ पे कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है ये अपनी 4/3। नेक्स्ट है यहाँ पे कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू है √7/4। नेक्स्ट है कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू है √7/3। इन सभी को याद कर लीजिए बस आपको। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे सभी की वैल्यू। सबसे पहले है 2 tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 × tan स्क्वायर थीटा। टेन की जो वैल्यू थी 3/√7, इसका स्क्वायर माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट की वैल्यू है 4/3, इसका स्क्वायर डिवाइड में 2 × कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है √7/4 का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा √7/3 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या लेना आपको स्क्वायर रूट। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, अंदर आ जाएगा, देखा 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। नीचे यहाँ पे आएगा आपका 4 7 स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, नीचे 16, यानी कि 2 × 7/16, 7/16 नीचे आएगा, याद रखना आपको। माइनस में 7 स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9, और इस पूरे का स्क्वायर रूट लेना आपको। पूरे का क्या लेना है स्क्वायर रूट। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, एक बार मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 की 9 से करूँगा 18, 18/7 माइनस में 16/9, डिवाइड में 2 की 7 से करूँगा तो 14/16, और माइनस में 7/9। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ 18/7 माइनस में 16/9, डिवाइड में आएगा आपका 14/16 माइनस में 7/9, और इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 7 × 9। ऊपर यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 7 × 9 63 आएगा। 63 लिखने की जरूरत नहीं, आप अलग अलग लिख लीजिए। 18 की 9 से मल्टीप्लाई 162, माइनस में 16 की 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 112। ये जो 16 और 9 नीचे जो एलसीएम आएगा ये ऊपर चला जाएगा, 16 × 9 नीचे आ जाएगा। देखिए 14 की 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 126, और 16 की जब 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 112, और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब मैं नीचे लिख लेता हूँ 162 में से जब मैं 112 घटाऊँगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, और ऊपर आएगा 16 × 9, नीचे आ जाएगा 7 × 9 मल्टीप्लाई में 126 में जब 112 घटाऊँगा तो 14, और इसका स्क्वायर रूट। देखिए 9 से तो 9 कट जाएगा यहाँ पे,
जब यहाँ पे 2 से काटूंगा 7 पे कटेगा, 2 से काटूंगा तो ऊपर 25 पे, तो ऊपर एक तो 25 बच गया, उसका स्क्वायर रूट 5 होता है। एक 16 बच गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। नीचे यहाँ पे 7 और 7 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20, नीचे आएगा 7, 20/7। ये थोड़ा सा एक आपका लेंथी क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके या बैक करके ध्यान से आप इसको समझ लीजिए। दोबारा से थोड़ा सा अगर करवाएंगे तो लेंथी पड़ जाएगा, तो आराम से आप इसको दोबारा से बैक करके समझ सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, यदि 15 अगस्त को बुधवार है, यानी अगर हम बात करें 15 अगस्त को क्या होगा, वेडनेसडे, तो 1 अगस्त को क्या होगा, तो 15 में से जब आप 7 घटाएंगे तो 8 अगस्त, यानी कि अगर मैं इसमें 7 घटाऊंगा तो 8 अगस्त को भी क्या होगा आपका वेडनेसडे। 8 में से फिर से 7 घटाऊंगा तो 1 तारीख, 1 अगस्त, 1 अगस्त को भी क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे। इसने 1 अगस्त को पूछा है, तो 1 अगस्त को क्या है अपना बुधवार, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे आपको इनमें से एपी बतानी है। एपी क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो आपका सेम। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, तो ये तो है ही नहीं बराबर। दूसरा अगर आप निकालेंगे इनका कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे अगर मैं 0.33 में से 0.3 माइनस करूँगा तो 0.03, फिर अगला नंबर ले लेता हूँ 0.333, इसमें से 0.33 माइनस करूँगा तो ये आएगा 300, यानी कि पहले 0.03 फिर 0.003, ये भी नहीं है, इनको आपस में घटा ही नहीं सकते, ये कंप्लीट सोल्व नहीं होंगे। डी ऑप्शन अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बता भी देता हूँ। तो देखिए सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को घटाएंगे, √3 + √2 में से जब 3 को घटाएंगे तो 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा आपका √2 कॉमन डिफरेंस। फिर इसमें से ये घटाएंगे तो 3 से इसमें 3 कटेगा, ये 2√2 है, ये 1√2 है, तो 2√2 में से जब 1√2 घटाएंगे तो इधर भी कितना आ जाएगा √2, आगे भी इस प्रकार √2, यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है आपका सेम। कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तो वो क्या होता है एपी। डी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी निकाय स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष की न्यूनतम डैश जो है शिक्षित होना चाहिए, यानी कि उसकी शिक्षा कितनी होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10वीं। डी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 59, मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत बताना है कौन सा है। तो पहला यह है, आगे गारो खासी और जैतिया पहाड़ियों में उप विभाजित है, पहला सही है। पठार मुख्य प्रायद्वीपीय समूह से अलग है, ये भी सही है। यहाँ यह कोयला, लोहेस्क, सिलिमेनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज स्रोतों में समृद्ध है, ये भी सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। राइट का मतलब क्या है असत्य, यानी कि गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 60, पहली हरियाणवी फिल्म है, तो पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है, धरती। डी ऑप्शन इसमें, बी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 61, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मिक्स्ड एक्स, यानी कि कोई एक्स है, मिस एक्स पूर्व दिशा में 20 मीटर चलती है। पहले आपको मैं दिशाएं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो है ईस्ट होती है, यानी पूर्व दिशा, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, यानी सबसे पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में गई। ईस्ट डायरेक्शन में कितनी गई, 20 मीटर। उसके बाद उसने क्या किया, 20 मीटर जाने के बाद बाई मुड़ के 15 मीटर गई। बाई का मतलब होता है लेफ्ट साइड, उसका मुंह अभी जो है ईस्ट डायरेक्शन में है और वो लेफ्ट में मुड़ेगी तो नॉर्थ की तरफ मुड़ेगी। नॉर्थ की तरफ मुड़ने के बाद वो 15 मीटर गई। उसके बाद फिर आगे जाने के बाद दाएं मुड़ गई, दाएं का मतलब राइट साइड। अभी उसका मुंह ऊपर की तरफ है तो राइट की तरफ मुड़ेगी, तो ईस्ट की तरफ मुड़ेगी। ईस्ट की तरफ मुड़ने के बाद वो 25 मीटर गई, 25 मीटर। उस पर जाने के बाद वह जो है फिर से दाएं मुड़ गई। दाएं का मतलब उसका मुंह ईस्ट की तरफ है, दाएं का मतलब वो नीचे की तरफ मुड़ेगी। मुड़े के वो जो है 15 मीटर गई। वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर है, तो देखिए प्रारंभिक जो डिस्टेंस है वहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है। तो ऊपर जो है ये 20 तो है ही अपनी इतनी यहाँ तक, ये और देख लेंगे, ये 25 हो गई। तो कितनी दूर हो गई ये टोटल 45, 20 + 25 में कितने हो गया 45। तो वो अपने घर से कितनी दूर है 45 किलोमीटर, सॉरी मीटर में ही है। क्वेश्चन नंबर 62, डैश तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो कौन नहीं करता, कॉपर, यानी कि बी ऑप्शन इसमें क्या होगा राइट। ये जो Mg का मतलब मैग्नीशियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Li का मतलब लिथियम, ये सभी करते हैं लेकिन कॉपर नहीं करता, तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। तो इसमें जो व्यवस्थित जो है संरचना ये क्या है, सबसे पहले सौरमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर तापमंडल। तो इसमें जो है बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 64, जोगिंदर सिंह डैश ने एक साहित्य जो है एक साहित्यक हैं,
यानी कि जोगिंदर सिंह जो है डैश से एक साहित्यक हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाहबाद से, बी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है, तो इनमें से सत्य कथन बताना है। तो इसमें जो है इसने संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक में एक जो है नया प्रावधान किया, तो इसमें यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 66, मुस्तफाबाद का नया नाम है, तो इसका जो नया नाम क्या है, ये है सरस्वती नगर, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 67, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार द्वारा जो है प्रस्तुत किए जाते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, UNEP के द्वारा, सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान संशोधन अधिनियम डैश के अनुसार डैश पंचायती यानी कि के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया, तो इसमें जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर आया था, यह आया था 73, तो इसमें जो है सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट हो गया है, तो आपको मीनिंग बताना, ईडियम बताना क्या है। तो पहला है 69 का, टू बेरी द हेड्स, इसका जो है यहाँ पे ईडियम बनेगा टू मेक पीस, तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ए बर्निंग क्वेश्चन, तो इसमें जो है इसका जो ईडियम बनेगा ये बनेगा ए हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है आपको सुटेबल वर्ब भरनी है, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ, यानी कि यहाँ पे जो है विजिटर्स की जो संख्या बढ़ रही है जिसके कारण जो फुटपाथ है वो डैमेज हो रहा है, टूट रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसमें क्या आ जाएगा, विजिटर प्लूरल है तो यहाँ पे आर लगेगा, आर डैमेजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। नेक्स्ट है वेहन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था डैश था वायलिन, तो मैं जो है वायलिन बजाता था, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है कि जब मैं बच्चा था वो बड़ा हो गया है, तो पास्ट टेंस का मतलब क्या आता है, यहाँ पे वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म आएगी, ये जो है वाज प्लेइंग नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट की बात होगी, पास्ट इंडेफिनिट की। क्वेश्चन नंबर 73, राम वाज अपॉइंटेड डैश कलर, तो इसमें कोई भी आर्टिकल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये राम वाज अपॉइंटेड डैश कलर, तो यहाँ पे जो है कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। अगर कोई स्पेशल का कलर होता ना, कोई उसकी खासियत बताते, कोई नाम बताते तो दा लगता, तो यहाँ पे आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, नो आर्टिकल। नेक्स्ट है इंडिया इज़ वन ऑफ डैश वेरी बिग कंट्रीज इन वर्ल्ड, यहाँ पे वेरी बिग का मतलब क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई कि जो इंडिया है वो क्या है कि बाकी जो और कंट्रीज हैं उनकी तरह ही जो है बड़ी कंट्री है, यानी कि बड़ी कंट्रियों में से एक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन भरना है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द स्कीम अलाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें जो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना 75 में अपना जो है 74 मैंने आपको बता दिया, 74 का जो अपना राइट आंसर क्या है यहाँ पे द। आप 75 का देखिए यहाँ पे आपको भरनी है करेक्ट जो है कौन सी, ब्लैंक में क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका द स्कीम अलाउ स्टूडेंट फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, विद वन अनदर। 76 का एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्पेसिफाई, यानी कि स्पेसिफाई का मतलब होता है दर्शाना। यहाँ पे जो है सेंटेंस करेक्ट चूज करना है, आई कैन नॉट इमेजिन वाई यू आर बिलीविंग ऑल दोज रूमर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई कैन नॉट इमेजिन वाई यू बिलीव ऑल दोज रूमर्स, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन वर गिवन ए सर्टिफिकेट, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे 78 में जो राइट आंसर हो जाएगा, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन वाज गिवन ए सर्टिफिकेट। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी पोर्शन स्टार्ट हो गया है 79 का, क्वेश्चन नंबर 79, श्रृंगार का स्थायी भाव कौन सा है, तो श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रति प्लस उपकार प्रति उपकार कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय पद परिचय दीजिए, तो फल खा रही है तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक खा रही क्रिया का कर्ता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, गाय नहीं चलती है वाक्य भाववाचक में होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गाय से चला नहीं जाता, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 83, घन जैसा श्याम घनश्याम यह कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 84, साधु शब्द का बहुवचन रूप है, तो साधु शब्द का जो बहुवचन रूप क्या होता है, साधु,
तो इसमें सेम रहेगा, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 85, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ है। जो जमीन पर पैर न पड़ने का मतलब होता है अधिक घमंड करना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 86, ये देखिए यहाँ पे गिनती दी गई, आपको हिंदी में बताना है। देखिए 62 का मतलब होता है 62, 55 का मतलब होता है 55, 19 का मतलब क्या होता है यहाँ पे 19, और 39 का मतलब होता है यहाँ पे 39। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1 की जो मैचिंग है वो बड़ी ई के साथ होगी। नेक्स्ट जो 2 की मैचिंग है वो छोटी ई के साथ होगी। 3 की मैचिंग ए के साथ होगी, और 4 की जो मैचिंग है आ के साथ। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 87, अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो अदब के साथ कौन सा सही लगता है, बे उपसर्ग, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, कृत्रिम। कै के नीचे रहे तरीके जो है छोटी ई की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से गाय का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए कपिला, धेनु और गो ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन अंबु जो है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 90, जहाँ एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है वह कौन सा अलंकार होता है। तो वह जो है अलंकार होता है उसको बोलते हैं जो है छेकानुपास, जो है छेकानुप्रास। तो इसमें ए ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे जो वीडियो में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इन क्वेश्चनों के आंसर जरूर दें। यदि आपको और भी जो क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए सॉल्यूशन की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको पेपर